हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोजन यूनिट के पार्ट नंबर 3 में हैं और पार्ट नंबर 2 में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था और इसे दो तरह से तुलनात्मक रूप में स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन की स्थिति आवर्त सारणी में अनिश्चित है। इसे फर्स्ट ए में भी रखते हैं और सेवेंथ ए में भी। तो क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन फर्स्ट ए में क्षार धातुओं की भांति और सेवेंथ ए में हैलोजन तत्वों की भांति समानता प्रदर्शित करता है या उनकी प्रॉपर्टीज में समानता रखता है। तो कल हम लोगों ने एल्कलाइन मेटल्स यानी क्षार धातुओं अर्थात फर्स्ट ए वर्ग के साथ इनकी समानताओं का स्टडी किया था और आज इस पार्ट में हैलोजनों से हाइड्रोजन की समानता का स्टडी करेंगे और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स और हिंट्स हैं जिनके आधार पर हम इनकी सिमिलरिटीज का स्टडी करेंगे और ये सिमिलरिटी हैलोजनों के साथ होगी जो कि सेवेंथ ए ग्रुप को बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम सेवेंथ ए ग्रुप के एलिमेंट्स को जानते हैं। यहां सेवेंथ ए ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन एलिमेंट्स की मुख्यतया उपस्थिति है और यह सेवेंथ ए ग्रुप आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है जो कि आवर्त सारणी में राइट साइड अर्थात दाईं ओर स्थित है। तो अब हमें इन हैलोजन तत्वों की भांति हाइड्रोजन से सिमिलरिटीज का स्टडी करना है जिनको हम पॉइंट वाइज पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस और हैलोजेंस में मोस्टली फ्लोरीन और क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन का जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एटॉमिक नंबर Z1 वैल्यू से तो K में एक इलेक्ट्रॉन और sp-df में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 प्राप्त होगा। जबकि फ्लोरीन के लिए Z वैल्यू 9 है, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L में 7 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि sp-df में कॉन्फ़िगरेट करेंगे 1s2, 2s2, 2p5। क्लोरीन 17 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे K में 2, L में 8 और M में 7। जबकि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5 कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना स्थायित्व प्राप्त करता है। किसके जैसा? जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का नंबर 2 हो जाएगा और 2 होगा तो इसका स्टेबिलिटी 0 ग्रुप के हीलियम जैसा हो जाएगा क्योंकि हीलियम का Z वैल्यू 2 होता है। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने कोश में, बाह्यतम कोश में ग्रहण करता है। इसी प्रकार हैलोजेंस के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं और ग्रहण करने से ये अपने अष्टक पूरे कर लेते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेते हैं और ये भी 0 ग्रुप के एलिमेंट्स के जैसा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करते हैं। जैसे फ्लोरीन नियॉन की भांति और क्लोरीन आर्गन की भांति अपना स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है जब यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे हैलोजन एलिमेंट अपने लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, उसी प्रकार हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हीलियम के जैसा स्टेबल हो जाता है। अर्थात हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में
इस अवस्था में या इस गुण के रूप में हैलोजनों से समानता प्रदर्शित करता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, ऋण विद्युतीय गुण। जैसे हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपना ऋणायन बनाता है, उसी प्रकार हैलोजेंस भी क्लोरीन सिंगल माइनस, फ्लोरीन सिंगल माइनस, ब्रोमीन सिंगल माइनस एंड आयोडीन सिंगल माइनस ऋणायनों का निर्माण करते हैं और इनके ऋणायनों पर एक इकाई का ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थात ये ऋण विद्युतीय लक्षण में दोनों से ही समानता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संयोजकता, वैलेंसी। जिस प्रकार हाइड्रोजन की संयोजकता का मान 1 है, उसी प्रकार हैलोजेंस को कॉमनली X से रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जाम्पल्स हमने ले ही लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। इन सभी के लिए जो इसकी वैलेंसी का वैल्यू है वो 1 होता है। तो जैसे हैलोजेंस की संयोजकता का मान 1 है, उसी प्रकार हाइड्रोजन की भी वैलेंसी का वैल्यू 1 है और ये मोनोवैलेंट कहलाते हैं। जिस प्रकार हैलोजन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली -1 होती है, उसी प्रकार हाइड्रोजन के हैलाइडों में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन का वैल्यू -1 होता है। तो ये जैसे हैलोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है। जैसे धातु हाइड्राइड NaH ले लें और यहाँ हाइड्रोजन की फाइंड आउट करें, तो सोडियम की +1 होगी, हाइड्रोजन X होगा, सबका टोटल 0, X = -1, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन -1 आ जाएगी। और यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, क्लोरीन की फाइंड आउट करें, सोडियम की +1, क्लोरीन की X, सबका टोटल 0, X = -1, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये दोनों ही आपस में ऑक्सीकरण अवस्थाओं में समान हैं और दोनों ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। जिस प्रकार हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट गैस है, अर्थात हाइड्रोजन की भौतिक अवस्था गैस है, उसी प्रकार हैलोजनों के 2 सदस्य फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों की भी भौतिक अवस्था गैस है, अर्थात ये गैस रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये आपस में समानता प्रदर्शित करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डाई एटॉमिक नेचर, द्विपरमाणुक अणु बनाने की प्रवृत्ति या द्विपरमाणुक गुण। तो जब हम डाई एटॉमिक फॉर्म की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो हाइड्रोजन के संदर्भ में, जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम्स एडिट होकर के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का डाई एटॉमिक फॉर्म बनाते हैं, अर्थात द्विपरमाणुक अणु का फॉर्मेशन करते हैं, उसी प्रकार हैलोजेंस भी Cl + Cl gives out Cl2 and I + I gives out I2 and Br + Br makes Br2। तो ये सभी हैलोजेंस भी डाईएटॉमिक हैं, जैसे कि हाइड्रोजन डाईएटॉमिक है। तो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही द्विपरमाणुक अणु बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अधात्विक लक्षण, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटल्स को डिफाइन किया था हमने, केवल 2 पॉइंट्स में आपको फिर आज रिव्यू करा दें कि वे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी हो वे नॉन मेटल्स हैं, और दूसरी संदर्भ में कि वे एलिमेंट्स जो ऋणायनों का निर्माण करते हों वे नॉन मेटल्स हैं। तो हम लोगों ने देखा था इनके आयंस में, जैसे हाइड्रोजन सिंगल माइनस और हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन भी सिंगल माइनस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तभी इन पर ऋणावेश आता है, इसलिए ये नॉन मेटेलिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, अधात्विक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, धातुओं से संयोग, कॉम्बिनेशन विथ मेटल्स। तो जैसे हाइड्रोजन धातुओं से क्रिया करके धातु हाइड्राइड बनाता है, उसी प्रकार हैलोजन भी धातुओं से क्रिया करके उन धातुओं के हैलाइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड मेक्स सोडियम हाइड्राइड NaH। और इसी प्रकार सोडियम अगर क्लोरीन से क्रिया करे तो ट्वाइस NaCl का फॉर्मेशन करेगा। सोडियम ब्रोमीन से रिएक्ट करे, Br2 से रिएक्ट करे तो सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा। और सोडियम या मैग्नीशियम या पोटेशियम कोई भी धातु रिएक्ट में ले सकते हैं, आयोडीन से रिएक्ट करे तो सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जैसे हाइड्रोजन धातुओं से क्रिया करके धातु हाइड्राइड बनाता है, उसी प्रकार हैलोजन एलिमेंट्स भी धातुओं से क्रिया करके उन धातुओं के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन की स्थिति की विवेचना 7th A वर्ग के आधार पर, अर्थात उसमें उपस्थित एलिमेंट्स जिन्हें हैलोजन एलिमेंट्स कहते हैं, उनकी समानता के आधार पर कंप्लीट किया है। और इस तरह से हाइड्रोजन की स्थिति की विवेचना पीरियोडिक टेबल में दोनों वर्गों में कंप्लीट हुई। फर्स्ट A वर्ग में यानी क्षार धातुओं की भांति, और 7th A वर्ग में अर्थात हैलोजन तत्वों की भांति। अब अगली क्लास में हम लोग प्रॉपरली हाइड्रोजन्स के फॉर्मेशन मेथड्स की तरफ होंगे, उनके प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे और उनके लैब मेथड्स को विथ डायग्राम पढ़ेंगे।